स्वस्थ रहने के सरल उपाय। पृष्ठ 6। स्वस्थ रहना हो तो खाने पकाने के ढर्रे को बदलें। स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए करी भूख लगने पर चबा चबा कर खाएं। इस बहुमूल्य शर्त का नियमित पालन करने से ही पाचन ठीक तरह से होता चलता है तथा पेट में किसी तरह की शिकायत होने की संभावना नहीं रहती है। इसके लिए प्रायः निर्देश दिया जाता है। प्रातः तथा संध्या खाने के लिए समय निर्धारित कर लें तथा जब चाहें तब खाने से बचें। बार बार मुंह चलाने तथा पेट में खाद्य पदार्थों को अनियंत्रित रूप से पहुंचाते रहने से भोजन ठीक तरह से कभी पच नहीं पाता। साथ ही भोज्य पदार्थ को सही रूप में चबाएं ताकि उसमें पाचक रस की उपयुक्त मात्रा समाविष्ट करने का काम दांत का ही है। यदि उसका उपयोग न किया गया है और जल्दी जल्दी में भोजन को पेट की भट्ठी में झोंक दिया तो इसका परिणाम अपच, दस्त तथा गैस उत्पत्ति के रूप में अनुभव किया जा सकता है। खाने के साथ साथ पकाने की गलत विधि से भी खाद्य पदार्थों के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तलने, भूनने व मिर्च मसाले के समावेश के कारण वह जायकेदार तो अवश्य बन जाता है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से वह निरुपयोगी व बेकार ही साबित होता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों व फलादि को प्रायः छिलके उतारकर ही खाने के काम में लाया जाता है। इससे उसके अधिकांश पोषक तत्व हमारे किसी काम नहीं आ पाते। आहार विज्ञान की वर्तमान खोजों से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि आलू के छिलके में एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी की अधिकांश मात्रा उपलब्ध होती है। उसे हटा देने पर 12 से 35% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी तरह गाजर के छिलकों में ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थियामिन, रिवोफ्लेविन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कार्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कार्बिक एसिड की मात्रा उसके गूदे की तुलना में 10 गुना अधिक होती है तथा नियासिन व रिवोफ्लेविन भी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अभिज्ञात है कि एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी, स्कर्वी रोग, त्वचा व ऊतकों के अंतराल में रक्तस्राव तथा एनीमिया, दांत टूटने आदि को रोकने की भूमिका निभाता है। यह प्रायः ताजे फल व सब्जियों से उपलब्ध होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 70 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा में आवश्यक होता है। जहां कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती है, वहां छिलकों में वे सोख ली जाती है। इसलिए उनको अच्छी तरह धोकर या नमक के पानी से धोकर ही खाना उचित है। अनाजों में भी पोषक तत्वों की अधिकांश मात्रा उसके बाह्य परतों व शीर्ष भाग में विद्यमान होती है, परंतु वर्तमान फैशन परस्ती का शिकार अनाजों को भी होना पड्डा है। देखने में वह स्वच्छ व चमकीले तारे सदृश लगे, इसके लिए उसकी मिलों में घिसाई पिसाई की जाती है। चावल, दाल आदि की स्थिति यही है। गेहूं को भी चक्की में पीसने तथा घर में उसके आटे से छोकर को पृथक कर डालने की प्रक्रिया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चावल को खाना बनाने से पूर्व बार बार धोया जाता है तथा पका लेने के उपरांत उसके अतिरिक्त जल मार्ग को फेंक दिया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सच कहा जाए तो हम पोषक तत्वों से हीन छूछ का ही भक्षण करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य,